5 तरह के लोगों से बहन या बेटी की शादी मत करना। अगर करोगे तो याद रखना, तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए रोती रहेगी और उसके आंसू तुम्हारी रातों का सुकून छीन लेंगे। मेरे भाइयों, बेटी का रिश्ता खिलौना नहीं होता। बेटी का रिश्ता बाप की इज्जत, माँ की दुआ और पूरे खानदान की अमानत होता है। हजरत सैयदना अली फरमाते हैं कि 5 तरह के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि बेटी का रिश्ता देना तो दूर की बात, अगर यह कहीं से आ रहे हों तो वो रास्ता भी बदल जाना, क्योंकि ऐसे लोग हर वक्त अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक रहते हैं। हजरत हकीम लुकमान भी यही फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से कभी भूल कर भी दोस्ती न करना, वरना तबाह हो जाओगे। अगर तुमने अपनी बेटी का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया तो याद रखना, तुम्हारी बेटी दिन रात रोएगी और हर वक्त बेटी का रोना तुम्हारा सुकून बर्बाद कर डालेगा। मेरे भाइयों, अगर आप अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो एक बार यह बयान जरूर सुने। बेटी का रिश्ता ढूंढने से पहले, बेटी का रिश्ता तय करने से पहले एक बार मेरा यह बयान मुकम्मल सुने। हो सकता है आप फैसला गलत कर रहे हो सकता है आप दौलत देखकर धोखा खा रहे हो सकता है आप अपनी बेटी का हाथ किसी शरीफ इंसान के हाथ में नहीं बल्कि किसी दरिंदा सिफत शख्स के हाथ में दे रहे हो। याद रखना, बेटी को अमीर घर नहीं चाहिए, बेटी को इंसान चाहिए। हजरत सैयदना अली के बेटे हजरत इमाम हसन के पास एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, दुआ करना अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। वैसे तो मेरा होने वाला दामाद अमीर भी है, दौलतमंद भी है, पैसों वाला भी है, फैक्ट्रियों का मालिक भी है, बस दुआ करना मेरी बेटी के नसीब अच्छे हों। यह सुनकर हजरत सैयदना इमाम हसन ने फरमाया, ए भाई, तुम्हारा होने वाला दामाद अमीर भी है, फैक्ट्रियों का मालिक भी है, पैसों वाला भी है, वो सब कुछ है, मगर यह बता कि वो इंसान भी है या नहीं। याद रखना, अगर वो इंसान है तो सब कुछ है, अगर वो इंसान नहीं है तो फिर यूं समझ लो कि तुम अपनी बेटी का हाथ किसी अमीर के हाथ में नहीं दे रहे, बल्कि किसी जालिम के हाथ में दे रहे हो। मेरे भाइयों, दौलत बेटी के आंसू नहीं पोंछती, इंसानियत बेटी के आंसू पोंछती है। महल बेटी को सुकून नहीं देता, अच्छा किरदार बेटी को सुकून देता है। अगर दामाद के पास पैसा है मगर जबान जहरीली है तो समझ लेना वो इंसान नहीं बल्कि वो जानवर है, और जानवर के हाथ में बेटी का हाथ देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और याद रखना, अगर वो दरिंदा निकला, जालिम निकला, बदजबान निकला, बेरहम निकला तो तुम्हारी बेटी शादी के दूसरे दिन ही तलाक की पर्ची हाथ में पकड़कर तुम्हारे घर वापस आ जाएगी और फिर तुम हमेशा के लिए रोते रहोगे। मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 लोग हैं जिनको किसी भी सूरत में अपनी बेटी का हाथ नहीं देना चाहिए। वो 5 लोग बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ। अगर आप एक बार यह वाकया सुन लेते हैं तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि एक बार तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि जिसके साथ आप अपनी बहन या बेटी की शादी कर रहे हैं, जिसके साथ रिश्ता तय कर रहे हैं, वो इंसान भी है या नहीं। मेरे इस्लामी भाइयों, वो वाकया कुछ यूं है कि एक औरत अपने 5 माह के नन्हे बच्चे को गोद में उठाए एक लंबे सफर पर जा रही थी। रास्ता दुश्वार था, धूप सख्त थी और वो औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। चलते चलते उसके सामने एक बहुत बड़ा दरिया आ गया। उसने दरिया पार करना था मगर उसके पास न कश्ती थी न कोई मददगार था। दरिया उबूर करने के लिए उसने दूर खड़े कश्ती वाले को हाथ के इशारे से बुलाया और कहा कि मेरी तरफ आओ, मुझे भी साथ बिठा लो, मैंने दरिया के उस पार जाना है। कश्ती वाला अपनी कश्ती औरत की तरफ मोड़कर जब उसके करीब पहुंचा तो उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो औरत इतनी हसीन थी कि देखने वाला चंद लम्हों के लिए अपनी नजर झपकना भूल जाए। मल्लाह ने औरत को पहली निगाह में देखा तो बस देखता ही रह गया, जैसे उसके दिल व दिमाग पर एक पर्दा सा पड़ गया हो। उसने औरत को कश्ती में बिठाया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता लहरों को काटती हुई आगे बढ़ने लगी और जब दरिया के बीच पहुंची तो मल्लाह के दिल की नीयत बदलने लगी। मेरे भाइयों, जब नामहरम मर्द और औरत तन्हाई में बैठ जाए और दिल में अल्लाह का खौफ कमजोर हो जाए तो तीसरा शैतान होता है
फिर शैतान इंसान के कान में गुनाह की सरगोशी शुरू कर देता है। मल्लाह ने औरत की तरफ घूर कर कहा, ए औरत, तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। अब मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी किए बगैर नहीं रह सकता। यह बात सुनते ही औरत के हाथ पांव लरजने लगे। उसने अपने नन्हे बच्चे को सीने से और मजबूती से लगा लिया और रोती हुई बोली, यह तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे दिल में इतना बुरा ख्याल आया भी कैसे? नीचे दरिया बह रहा है, ऊपर आसमान गवाह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा रब हमें देख रहा है। अगर अल्लाह ने हमें इसी गुनाह की हालत में दरिया के अंदर गर्क कर दिया तो कयामत के दिन हम अपने रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर खड़े होंगे? मगर मल्लाह की अक़द्ल पर पर्दा पड़ चुका था। उसके दिल से खौफे खुदा निकल चुका था और उसके ऊपर दरिंदगी का नशा सवार हो चुका था। औरत उसे समझाती रही, अल्लाह का वास्ता देती रही, अपने बच्चे की मासूम सूरत दिखाती रही, मगर ख्वाहिश का अंधा इंसान न माँ की फरियाद सुनता है न बच्चे की बेबसी देखता है। मल्लाह ने उस औरत के साथ जबरदस्ती की, ऐसी जालिमाना हरकतें की कि इंसानियत भी शर्मा जाए। फिर उस जालिम ने हद कर दी। उसने औरत के नन्हे बेटे को उठाया और दरिया की बेरहम लहरों में फेंक दिया और वह औरत के साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करता रहा। औरत बेबस थी, कमजोर थी और मल्लाह ताकत के नशे में अंधा हो चुका था। जब उस जालिम ने अपनी नफसानी ख्वाहिश के पीछे अपनी इंसानियत खो दी तो उसने सोचा कि अब इस औरत को जिंदा छोड़ दिया तो मेरा राज खुल जाएगा। लिहाजा उसने उस पर एक और संगीन जुल्म किया और उसे भी दरिया में फेंक दिया। जब मल्लाह ने दोनों जानों को खतरे में डाल दिया तो उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि गुनाह के बाद इंसान पानी के बीच भी प्यासा हो जाता है। जैसे ही यह शख्स दरिया के किनारे पहुंचा तो वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को किसी ने गलत खबर दी थी कि तुम्हारे भाई का कातिल कश्ती पर सवार होकर दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो लोग दरिया के किनारे खड़े होकर कश्ती वाले का इंतजार कर रहे थे। मगर जैसे ही यह दरिंदा सिफत मल्लाह किनारे पर पहुंचा और उन लोगों ने उसके चेहरे पर डर, घबराहट और खौफ के निशान देखे तो उनके दिल में शक नहीं रहा। उन्हें यकीन हो गया कि वाकई यही वो शख्स है जिसने हमारे भाई की जान ली है। मेरे भाइयों, जालिम समझता है कि मैंने अपना गुनाह पानी में छुपा दिया है, मगर वो भूल जाता है कि पानी भी अल्लाह का है, किनारा भी अल्लाह का है और फैसला भी अल्लाह ही का है। उन्होंने मल्लाह को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, सफाइयां देता रहा, अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा, मगर उसके चेहरे का खौफ उसके जुर्म की गवाही दे रहा था। आखिर वो लोग उसे घसीटते हुए ले गए और शेरों वाले पिंजरे में डाल दिया, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। अल्लाह जब इंसाफ करने पर आता है तो किसी का हिसाब फौरन कर देता है, किसी का हिसाब देर से करता है, मगर उस मजलूम औरत और उस मासूम बच्चे का इंसाफ अल्लाह ने बहुत जल्द कर दिया। मल्लाह को शेरों के बहुत बड़े पिंजरे में डाल दिया गया और वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी जमाने का बादशाह दरिया के किनारे सैर के लिए आया हुआ था। अचानक बादशाह की नजर दरिया के पानी में बहती हुई एक औरत पर पड़ी। बादशाह चौंक उठा, फौरन वजीरों को आवाज दी कि जल्दी करो, उस औरत को पानी से बाहर निकालो। वजीरों ने बड़ी मुश्किल से उस औरत को पानी से निकाला, दरिया के किनारे लाए, फिर उसके पेट पर दोनों हाथ रखकर दबाया तो उसके अंदर का पानी बाहर निकलने लगा। सब लोग यही समझ रहे थे कि औरत मर चुकी है, मगर अचानक बादशाह ने महसूस किया कि उसकी सांस बहुत हल्की सी चल रही है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि हकीम को फौरन बुलाया जाए। हकीम आया, नब्ज देखी, चेहरा देखा, सांस को महसूस किया, फिर बादशाह की तरफ देखकर बोला, बादशाह सलामत, यह औरत जिंदा है। उसी लम्हे औरत को हकीम के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इलाज शुरू हुआ, जिस्म से पानी निकाला गया, सांस बहाल की गई और कुछ देर बाद उस औरत को होश आ गया। औरत ने आंखें खोली तो सामने न दरिया की लहरें थीं, न ऊपर खुला आसमान था, बल्कि वजीर मुशीर खड़े थे और बादशाह भी उसके करीब मौजूद था। वो चंद लम्हे हैरान नजरों से सबको देखती रही,
फिर अचानक उसके दिल में बिजली सी गिरी कि मेरा बेटा कहाँ है। औरत तड़पकर चीख उठी, कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा मासूम बच्चा कहाँ है। वहां खड़े लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर आखिरकार सच बता दिया कि हमें तुम्हारे बच्चे के बारे में कुछ मालूम नहीं, हमने तो सिर्फ तुम्हें पानी से निकालकर तुम्हारी जान बचाई है। यह बात सुनते ही औरत का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। वो देर तक रोती रही, कभी सीने पर हाथ रखती, कभी दरिया की तरफ देखती, कभी कहती कि ऐ अल्लाह, मैं तो बच गई, मगर मेरा बच्चा कहाँ रह गया। कुछ देर बाद बादशाह उसके करीब बैठा, उसकी बेबसी को देखा, उसके टूटे हुए दिल को महसूस किया और बादशाह के दिल में उस औरत के लिए रहम पैदा हो गया, क्योंकि वो मजलूम भी थी, लावारिस भी थी, दुखी भी थी और हुस्न भी बहुत रखती थी। बादशाह ने जब उसे गौर से देखा तो देखते ही दिल दे बैठा। औरत को होश आने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे इज्जत के साथ मेरे महल में ले जाया जाए। बादशाह के हुक्म पर औरत को महल में ले गए, निहायत एहतराम के साथ एक बंद कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद बादशाह खुद उसके सामने आकर बैठ गया। बादशाह ने नरमी से कहा, अब मुझे अपनी सारी कहानी सुनाओ। औरत ने अपनी पूरी दास्तान बयान कर दी, दरिया का सफर भी बताया, मल्लाह का जुल्म भी बताया, अपने बच्चे की जुदाई भी सुनाई और अपनी बेबसी भी रोते हुए कह दी। यह सब सुनकर बादशाह ने कहा, मुझे तुम्हारे दुख का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं जो कर सकता था वो कर चुका हूँ। तुम्हारा बेटा अल्लाह के सुपुर्द हो गया, उसका मुझे भी बहुत रंज है, लिहाजा अब आगे तुम क्या चाहती हो। औरत ने कहा, बादशाह सलामत, आप मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं, आप जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगी। बादशाह ने कहा, फिर मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी बन जाओ, तुम मेरी मलिका बन जाओ और मैं तुम्हारा शाह बन जाता हूँ। यह सुनकर औरत ने सर झुकाकर कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात होगी। खैर, दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से बादशाह की शादी का इंतजाम हुआ और उसी औरत के साथ निकाह कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, बादशाह जब भी अपनी बीवी को देखता तो मोहब्बत भरी निगाहों से देखता और बीवी भी बादशाह से दिल से मोहब्बत करती थी। अल्लाह ने उसी साल उन्हें एक बेटा अता कर दिया और वो बेटा देखते ही देखते 15 साल का हो गया। एक दिन बादशाह का बेटा और पड़ोस के गरीब आदमी का बेटा दोनों खेल रहे थे। वो हमसाया बहुत गरीब था, कच्ची झोपड़ी में रहता था, मगर उसके बच्चे के दिल में भी वही मासूम बचपन था जो बादशाह के बेटे के दिल में था। खेलते खेलते दोनों बच्चों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। बादशाह का बेटा रोता हुआ अपने बाप के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा कि हमारे पास जो हमसाए रहते हैं उनके बेटे ने मुझे मारा है। ये सुनना ही था कि बादशाह गुस्से से भड़क उठा। उस वक्त बादशाह अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। बादशाह ने फौरन वजीर को हुक्म दिया, किसकी जुर्रत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, जाओ उस लड़के को घसीटकर मेरे सामने ले आओ। वजीर दौड़ता हुआ गया, हमसाए के बच्चे को पकड़कर घसीटता हुआ बादशाह के सामने ले आया। जैसे ही वो बच्चा बादशाह के सामने लाया गया, बादशाह गुस्से से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। यह कहते हुए बादशाह ने उस बच्चे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बच्चे को थप्पड़ लगते ही बादशाह की बीवी की एक दर्दनाक चीख निकल गई। मलिका ने फौरन बादशाह का हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, अगर आपने दूसरा थप्पड़ मार दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बादशाह हैरान होकर कहने लगा, ऐ मलिका, मैंने तो हमसाये के बेटे को थप्पड़ मारा है, तुम्हारे बेटे को तो हाथ भी नहीं लगाया, फिर तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों चीख उठी हो। मलिका ने आंसुओं के साथ कहा, यह मैं नहीं जानती, मगर मुझे यूं लगा जैसे यह थप्पड़ उस बच्चे के चेहरे पर नहीं, मेरे दिल पर पड़ा है। खुदा के लिए उस बच्चे को दूसरा थप्पड़ मत मारिएगा। फिर औरत ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा, उसकी सहमी हुई आंखें देखीं, उसके गाल पर थप्पड़ का निशान देखा और भरी हुई आवाज में कहा, बेटा तुम अपने घर चले जाओ। वो हमसाये का बेटा खामोशी से वापस अपने घर चला गया। बादशाह ने अपनी मलिका से पूछा, आखिर वजह क्या बनी, आप क्यों रोने लगी। बीवी ने लरजती हुई आवाज में कहा, यह तो मैं भी नहीं जानती, मगर जैसे ही आपने उस बच्चे को थप्पड़ मारा, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं, मेरे दिल पर लगा हो।
मैं तो उस दर्द को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। खैर कुछ दिन गुजरे। एक रात बादशाह और मल्लिका आराम कर रहे थे तो मल्लिका ने कहा, बादशाह, मेरा दिल बार बार उस बच्चे को देखने के लिए बेचैन रहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे बार बार अपने सामने देखूं। जिस दिन पहली मर्तबा मैंने उस बच्चे को देखा था, उसी दिन से उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ती जा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बादशाह ने कहा, अरे मल्लिका, वो लोग तो बहुत गरीब हैं, हमारे मर्तबे के नहीं, हमारे मय्यार के नहीं। उनके साथ तल्लुक रखना हमारे लिए मुनासिब नहीं। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मल्लिका ने कहा, नहीं, आप जिस तरह भी करें वो बच्चा दोबारा मेरे सामने लाए, उसकी ड्यूटी लगा दें, उसका वजीफा और तनख्वाह मुकर्रर कर दें। वो रोजाना सुबह महल में आया करे और शाम को वापस चला जाया करे। खैर बादशाह ने बीवी की मजबूरी को इज्जत दी, उसकी बात सर आंखों पर रखी और उस बच्चे की ड्यूटी महल में लगा दी। अब वो बच्चा रोजाना शाही महल में आता, पूरा दिन बादशाह की बीवी के पास रहता और शाम को अपने घर वापस चला जाता। बादशाह की बीवी उस बच्चे से बहुत मोहब्बत करती, उसे अपने हाथ से खिलाती पिलाती, उसके सर पर हाथ फेरती और वो बच्चा बादशाह की बीवी को उस कदर अच्छा लगता था जैसे उसके दिल का कोई गुमशुदा टुकड़ा फिर से मिल गया हो। एक दिन बच्चे को महल आने में देर हो गई। मल्लिका बेचैन हो गई। उसने वजीर को बुलाया और कहा, जाओ बच्चे को लेकर आओ, आज वो हाजिर क्यों नहीं हुआ? जब वजीर उसके घर पहुंचा तो देखा कि बारिश की वजह से उनकी छत गिर चुकी थी। वो गरीब लोग परेशान बैठे थे, घर का सामान भीग गया था, दीवारें कमजोर हो चुकी थीं और बच्चा भी इसी वजह से महल न आ सका था। वजीर ने बच्चे को साथ लिया, मल्लिका के पास आकर सारी बात बताई कि उनकी छत गिर गई है, इसीलिए बच्चे को आने में देर हो गई। मल्लिका ने बच्चे को करीब किया और कहा, ऐ बच्चे, कल तुम अपनी माँ को भी साथ लेकर आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दूसरे दिन वो बच्चा अपनी गरीब माँ को भी साथ लेकर महल पहुंच गया। माँ मल्लिका के कमरे में दाखिल हुई, अदब से जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, मल्लिका, आपने मुझे बुलाया था? मल्लिका ने कहा, हाँ, मैं आपका घर पक्का बनवा देती हूँ, मजबूत बनवा देती हूँ, मगर मुझे एक बात बताओ कि यह जो तुम्हारा बेटा है, ये मुझे इतना प्यारा क्यों लगता है? गरीब औरत ने कहा, मल्लिका जी, ये तो सबको प्यारा लगता है, हालांकि ये मेरा अपना बेटा भी नहीं, फिर भी मेरी जान से ज्यादा अजीज है। मल्लिका चौंक गई, कहने लगी, वो कैसे? ये आपका अपना बेटा क्यों नहीं? गरीब औरत ने कहा, असल बात यह है कि हमारी औलाद नहीं हो रही थी। मैं दिन रात रोती थी, अल्लाह से औलाद मांगती थी, मगर मेरी गोद खाली थी। मेरा शौहर दरिया के किनारे से रेत निकालता था, फिर शहर में जाकर बेचता था और इसी मेहनत से हमारा घर चलता था। एक दिन वो दरिया के किनारे रेत निकाल रहा था तो अचानक दरिया की एक लहर इस बच्चे को बहाकर मेरे शौहर के सामने ले आई। यह सुनते ही मल्लिका की चीख निकल गई। मल्लिका ने घबरा कर कहा, आगे बताइए, फिर क्या हुआ? गरीब औरत ने कहा, मल्लिका जी, मेरे शौहर ने फौरन इस बच्चे को उठाया। पहले उसे यही लगा कि बच्चा मर चुका है, मगर फिर मेरे शौहर को महसूस हुआ कि नहीं, उसकी सांसें अभी चल रही हैं। फिर मेरा शौहर इस बच्चे को हकीम के पास ले गया। कुछ देर इलाज हुआ, बच्चे को होश आया तो मेरा शौहर उसे अपने घर ले आया और मुझे खुशखबरी दी कि अल्लाह ने तुम्हें बगैर मांगे बेटा अता कर दिया है। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, उसे अपना बेटा समझकर पालने लगी और आज यह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। मेरा शौहर भी इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, क्योंकि यह बच्चा हमारे उजड़े हुए आंगन में अल्लाह की रहमत बनकर आया था। मल्लिका ये बातें सुनती रही, रोती रही, झारू कतार रोती रही। कभी बच्चे की पेशानी चूमती, कभी उसके हाथों को बोसा देती, कभी उसे अपने सीने से लगा लेती। गरीब औरत बार बार पूछने लगी, मल्लिका, आपको क्या हो गया है? आप इतना क्यों रो रही हैं? फिर मल्लिका ने रोते हुए उस गरीब औरत को अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गरीब औरत भी चीख पड़ी, क्योंकि उसे डर लग गया कि शायद मल्लिका मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगी। गरीब औरत ने कहा, ऐ मल्लिका, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, मगर मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती।
यह तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, यह सिर्फ मेरा है। मल्लिका ने गरीब औरत के हाथ चूम लिए और रोते हुए कहा, नहीं मेरी बहन, यह आपका ही बच्चा है, यह आप ही का बेटा है, क्योंकि आपने उसे पाला है। मैंने उसे सिर्फ 4 महीने सीने से लगाया था, मगर आपने उसे 12 साल तक माँ बनकर संभाला है। आपने उसकी भूख देखी, उसकी बीमारी देखी, उसकी मुस्कुराहट देखी, उसकी परवरिश की, लिहाजा आज के बाद तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे साथ रहेगी। गरीब औरत ने कहा, हमारी कोई बड़ी फैमिली नहीं है, एक मैं हूँ, एक मेरा शौहर है और एक हमारा यह बच्चा है। यही बच्चा हमारी कुल कायनात है। इतने में बादशाह भी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। बादशाह ने मल्लिका को रोते हुए देखा तो दौड़कर उसके पास आया, पूछने लगा, क्यों रो रही हो? मल्लिका ने बादशाह को मुकम्मल बात बताई, अपनी कहानी भी सुनाई, गरीब औरत की कहानी भी सुनाई और बच्चे का राज भी खोल दिया। यह सुनकर बादशाह ने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह चाहे तो 15 साल के बिछड़े हुए को भी मिला सकता है। उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अब तुम अपना कच्चा मकान छोड़कर हमारे महल में रहोगे। आज के बाद हम सब की एक ही फैमिली होगी। हमारे साथ बैठकर खाओगे, हमारे साथ बैठकर पियोगे और उस बच्चे की परवरिश इज्जत के साथ होगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह ने मल्लिका से पूछा कि आखिर तुम कौन सा ऐसा अमल करती थी जिस अमल की वजह से तुम्हारी जान भी बच गई, तुम्हारे बच्चे की जान भी बच गई और फिर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे बच्चे से मिला भी दिया। उस औरत ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा जो साबिका शौहर था वो मेरे ऊपर तरह तरह के जुल्म करता था, दिन रात मुझे परेशान करता था, मुझे मारता था। उसने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी थी। मैं उसी जालिम शौहर से जान छुड़ाने के लिए घर से निकली थी, मगर मैंने अपने शौहर को धोखा नहीं दिया था। मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। फिर भी अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया कि मैं अपनी औलाद से दूर हो गई। मेरे माँ बाप गरीब थे। पैसों की लालच में आकर उन्होंने एक दरिंदा सिफत शख्स के साथ मेरी शादी कर दी। उसी एक गलत रिश्ते की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। अगर वो शख्स अच्छा होता, अगर वो इंसान होता, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता तो मुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत ही न पड़ती। यह सुनकर बादशाह खामोश हो गया। फिर दूसरे दिन भरे दरबार में सबको अपनी बीवी की जिंदगी की कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा, लोगों, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियां दी हैं तो जब भी बेटी की शादी करना सोच समझ कर करना। 5 तरह के लोगों से बेटी की शादी मत करना। नंबर 1, शराबी के साथ बेटी की शादी मत करना, क्योंकि शराब पीने वाला आदमी पहले अपनी अक्ल खोता है, फिर अपनी जबान खोता है, फिर अपनी गैरत खोता है और आखिर में घर का सुकून खा जाता है। शराबी शौहर रात को शौहर नहीं रहता, घर का अजाब बन जाता है। नंबर 2, कंजूस आदमी के साथ बेटी की शादी मत करना, क्योंकि कंजूस आदमी पैसा संदूक में रखता है मगर बीवी के दिल को खाली छोड़ देता है। कंजूस मर्द बेटी को रोटी दे भी दे तो मोहब्बत नहीं देता, कपड़ा दे भी दे तो इज्जत नहीं देता, और जिस घर में जरूरत के वक्त हाथ बंद हो जाए वहां औरत का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। नंबर 3, झूठे आदमी के साथ बेटी की शादी मत करना, क्योंकि झूठा आदमी निकाह के दिन भी वादे करता है मगर शादी के बाद हर वादा तोड़ देता है। झूठे शख्स के साथ जिंदगी चलती नहीं, घिसटती है। आज वो कमाई के बारे में झूठ बोलेगा, कल किरदार के बारे में झूठ बोलेगा, परसों तुम्हारी बेटी के आंसुओं को भी झूठ कह देगा। नंबर 4, बेनमाजी के साथ बेटी की शादी मत करना, क्योंकि जो शख्स अपने रब के सामने सर नहीं झुकाता वो बीवी की इज्जत का बोझ कैसे उठाएगा। जिसके दिल में नमाज का नूर नहीं, उसके घर में सुकून कहां से आएगा। बेनमाजी से मुराद सिर्फ वो नहीं जो सुस्ती कर जाए, बल्कि वो शख्स है जिसे अल्लाह की परवाह ही ना हो, जिसे हलाल हराम की फिक्र ही ना हो, जिसे आखिरत का खौफ ही ना हो। नंबर 5, वालिदैन के नाफरमान के साथ बेटी की शादी मत करना, क्योंकि जो शख्स अपनी माँ की आंखों के आंसू नहीं समझता वो तुम्हारी बेटी का दर्द क्या समझेगा। जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता वो तुम्हारे घर की इज्जत कैसे करेगा। वालिदैन का नाफरमान आदमी आज माँ बाप को धक्के देता है, कल बीवी को भी जलील करेगा, परसों औलाद भी उसी के नक्शे कदम पर चलेगी।
बादशाह ने कहा, याद रखो, बेटी का रिश्ता दौलत से नहीं, किरदार से किया करो, गाड़ी से नहीं, गैरत से किया करो, महल से नहीं, इंसानियत से किया करो। अगर तुमने सिर्फ पैसा देखकर बेटी दे दी तो कल बेटी के आंसू तुम्हारे फैसले को बददुआ देंगे, और अगर तुमने दीन, किरदार, अखलाक, जबान, नमाज, हलाल कमाई और वालिदैन की इज्जत देखकर रिश्ता किया तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी का घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो खुदारा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।